भगवान झूठ ना बुलाए, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है जी। आखिर 2000 रुपए रकम कुछ कम तो नहीं होते ना। मुझे पैसे खोने की इतनी फिक्र नहीं है जितना कि नैना के भविष्य की। नैना का अगर एडमिशन पटेल महाविद्यालय में हो जाता तो। आपसे एक बात कहें हम, हीरे को सूती के कपड़े में लपेट के रखें या रेशम के? इसे हीरे की चमक तो कम नहीं होती ना, वैसे की वैसी रहती है। और हमारी नैना तो वैसे हीरा है। आप देख लेना, वो जिस भी कॉलेज में जाएगी ना टॉप करेगी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। भाभी जी कैसे बोल रही थी? क्या नैना उनकी बच्ची नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। भगवान झूठ ना बुलाए, आप ही हमसे हमेशा कहा करते हैं ना कि बेला, भाभी जी घर की बड़ी है, अगर दो बात कहे तो सुन लेना। और वैसे भी अब सोच के क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया ना, जाने दीजिए। मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। सुनिए जी, इधर का नल खराब है, नैना प्रीति के घुसल खाने में चले जाना। बाथरूम में पानी आ रहा होगा ना? हाँ? अब पापा वो लेकिन चाचा। साबुन कहाँ है? इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे क्या पता। आपने देखा होगा कि फिल्म्स में विलन कोई भी बुरा काम करे तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस बिल्कुल एंड में पहुंचती है, यानी कि सजा आखिर में ही मिलती है। पर मेरी ट्रेजेडी ये थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एक तो पहले ही लव स्टोरी में इतनी परेशानियां थी और ऊपर से मेरी चोरी कुछ ही घंटों में पकड़ ली गई। उफ, प्यार की दुश्मन ये जालिम दुनिया। हाँ नैना, देखा मैंने कहा था ना कि पैसे घर पे ही होंगे। पापा आपको ये कहाँ से? चुप! तुमने ये पैसे जानबूझ के छुपाए थे? चाचा जी। हाँ या ना? सॉरी चाचा जी, मैंने जानबूझकर छुपाए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया, और मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस हरकत को मैं क्या कहूं। तुम्हारा बचपना, तुम्हारी मासूमियत या फिर तुम्हारी बेवकूफी। इस वक्त बहुत गुस्सा आना चाहिए मुझे, लेकिन आ नहीं रहा है। नैना, अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए तुमने इतना गलत कदम उठाया? एक बात याद रखना, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। चाचा जी, मम्मी। कॉलेज शुरू होने से पहले के कुछ 3-4 दिन जो एक्साइटमेंट से भरे होने चाहिए थे, वो समीर की वजह से टेंशन भरे बन चुके थे। दादी के मनहूस वाले कमेंट को समीर ने इतना सीरियसली ले लिया था कि हम दोनों के दिन रात बेरंग हो गए थे। एक्चुअली बेरंग नहीं, मनहूस हो गए थे। क्या वर्ड है ना ये, मनहूस। चाय।
चाचा जी सॉरी। चाचा जी आप जोर से थप्पड़ मार लीजिए, जितना गुस्सा करना है उतना गुस्सा कर लीजिए, पर इसे से नाराज मत रहिए। चाचा जी मैं वही करूंगी जो आप कहोगे। मैं कुछ भी ऐसा फिर से नहीं करूंगी। सॉरी। अरे बेला, अर्जुन ने बताया कि पैसे वापस मिल गए। हट। जी भाभी जी, वो मैंने गलती से नैना को गलत लिफाफा दे दिया था। अरे आनंद बाबू, ऐसे कैसे गलती से लिफाफा दे दिया? इतने बड़े सीए हैं आप, आज तक तो कभी कोई गलती की नहीं, कल रात कैसे हो गई? वो पहली बार गलती हो गई भाभी जी। अरे लेकिन तुम्हारी गलती के चक्कर में लोगों ने बेइज्जती तो मेरी कर दी ना। हा? मेरी बेटी को थप्पड़ मार दिए वो अलग से। बड़े आए बेइज्जती वाले, जैसे बड़ी इज्जत है इनकी। चलो अच्छा हुआ, पैसे मिल गए वापस। मैंने 8 आने का प्रसाद बोला था, वो वसूल हो गया। अब बेला, हाँ मेरा सर बहुत दुख रहा है सुबह से, जरा इलायची वाली चाय तो बना के ले आ। जी। अब भाई साहब आपके लिए भी। नहीं, रहने दो। बस बेचारी का दाखिला रह गया। नहीं भाभी जी, नैना उसी कॉलेज में जाएगी। मैंने प्रिंसिपल से जान पहचान निकाल ली है, मैं खुद जाके उसकी एडमिशन करवाऊंगा। नैना पटेल महाविद्यालय ही जाएगी। देखा नैना, तेरे चाचा जी तुझे कितना प्यार करते हैं। दुनिया वालों की तरह नहीं कि हर बात में मीन मेख निकालते हैं और चिल्लाते चीखते हैं। अरे बिना नाश्ता के स्कूल जाना पड़ेगा आज। देखा, सूप बोले तो बोले, चलनी तो बोले ही ना। खुद चिल्लाते हैं और दूसरों की बात करते हैं। प्रीति, मैं सोच रही थी कि मैं वीजेएन में एडमिशन नहीं ले सकी, लेकिन समीर तो पटेल महाविद्यालय में एडमिशन ले सकता है ना। क्या पागल हो गई है? वो तुझसे दूर भाग रहा है, फोन पे बात नहीं कर रहा है, और तू कह रही है कि उसकी एडमिशन। ठीक है, तो कल सोमवार है, मैं मंदिर के बाद सीधा समीर के घर चली जाऊंगी। वहां जाकर उसके साथ आमने सामने बैठकर बात करूंगी। क्या कर रही है? भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि तेरा दिमाग ठीक कर दे। इसका मतलब तू मेरे साथ कल नहीं आ रही। ठीक है, मैं स्वाति को ले जाऊंगी। अरे पूनम, बाय गॉड, मैंने तुझे समीर के कमरे से टेप और गिफ्ट रैपर लाने को भेजा था, तूने यहीं पे गिफ्ट रैपिंग करना शुरू कर दिया। मम्मी जी एक बार आप देख लीजिए, सब ठीक है ना? हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन कल तू ठीक रहना शादी में। बड़ों के पाँव छूना और अच्छे से छूना। हम समझ गए मम्मी जी। और कुछ नहीं। हाँ, सबसे जरूरी बात, बाकी औरतों के गहने लगते देखकर आंखें फाड़ना मत, समझी? वो जो मैंने तुझे हार दिलवाया था ना। जी मम्मी जी, वो तो हमने बैग में रख भी लिया। हाँ, वो पहन लेना, और ऐसे ही सबको दिखाती हुई घूमती मत फिरना वहां पे। अच्छे से दिखाना, थोड़े स्टाइल से दिखाना, समझी? ताकि सबकी नजर उस पे पड़े। तो कुछ समझ भी रही है या बस ऐसे हैं करके सर हिला रही है तू? मम्मी जी हम सब समझ गए, वैसे भी ना आपकी हर बात हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बाय गॉड, कई बार समझ में नहीं आता कि ये तारीफ कर रही है या ताना मार रही है। बाय गॉड, अरे ये क्या है? चल हट हट तू। कोई ऐसे गिफ्ट रैप करता है क्या? फोन पे बात करने से फुर्सत मिले तब ना किसी काम में ध्यान लगेगा तेरा। जब देखो फोन फोन फोन, कभी मायके वालों के साथ लगी रहती, कभी पतिदेव के साथ लगी रहती, कभी पता नहीं क्या करो इस लड़की का।
ये देखो, इसे कहते हैं गिफ्ट रैपिंग करना, समझी? पकड़, चल कर। भाभी, मामी आप क्यों कर रहे हो? मैं कर देता हूँ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तू क्यों करेगा? हाँ, ये है ना, ये कर देगी। अरे क्या मामी, 3 हट्टे कट्टे देवरों के होते हुए भाभी को ये काम करना पड़ेगा? हो ही नहीं सकता। अरे भाभी आप बैठिए ना, हम करते हैं। हटिए ना। अरे नहीं तू, अब तू यही खड़ी रहेगी या बच्चों के लिए कुछ खाने को भी देगी? जी मम्मी जी, हम अभी सबके लिए मैंगो मिल्क शेक बना के लाते हैं। जा जल्दी, वो मेहंदी वाली आने वाली है। हेलो, अरे संध्या। समीर यार, तेरे घर आने का ना मजा ही कुछ और है। कभी कचौड़ी, कभी सैंडविच, और आज तो मैंगो शेक। अरे यार मैंने ना सोच लिया, अब से रोज तेरे घर ही आऊंगा, छेलू की कसम। भाई मैंने भी सोच लिया है, अब तो मैं भी रोज आऊंगा, पाऊंगा पंडित की कसम। चल, पूरी सुबह घर के बाहर जाऊं कि ना जाऊं की जंग में निकालती। अब अंदर आ ही गई है तो थोड़ा मुस्कुरा ले, चल ना अंदर। वैसे भी नैना, आज तो तेरा गृह प्रवेश भी होगा। सोच, तेरी मम्मियाँ ससुर, तेरी मामी सास और तेरे भैया भाभी और तेरे समीर खड़े हो, तेरी मामी सास के हाथ में आरती की थाली हो, फिर क्या होगा? मुझे ना बहुत डर लग रहा है स्वाति। यहाँ आने से पहले तो ना मैं झांसी की रानी वाले मूड में थी, और अब चल वापस चलते हैं। नहीं, वापस तो जा ही नहीं सकती। समीर से बात किए बिना कैसे वापस जाऊं? नैना नैना नैना, थोड़ी शांत हो जाओ, ज्यादा मत सोचा कर। अब घर में आ ही गई है तो इतना क्या सोच रही है? चल, डर मत। हाँ, और अंदर जाकर क्या कहेंगे? क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करते, घर चलते वापस। चलो, समीर से नहीं मिलना, चलो। नहीं, हे भगवान, प्लीज आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। अरे तू तो अब आई है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी तू? रामधारी, पूनम को बोल के मेहंदी लगाने वाली आई है। अब जल्दी अंदर चलना, यही खड़ी रहेगी तू। भाई गॉड, एक तो देर से आई है, ऊपर से ये नखरे। चल सुन, बढ़िया मेहंदी लाई है ना तू? देख, रंगाड़ा होना चाहिए मेहंदी का। हमारे में कहते हैं कि जिसकी मेहंदी का रंगाड़ा होता है उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। तूने तो सुना ही होगा ना? अरे क्यों नहीं सुनोगी? तुम्हारा तो काम ही है मेहंदी लगाने का। पूनम कहाँ रह गई तू? एक काम कर, तू चल मेरे साथ, चल। अरे पूनम, कहाँ बर्फ की तरह जम गई तू? जल्दी आना। अरे कहाँ रह गई मेहंदी वाली? आजा। मुन्ना, उठ। क्या मुन्ना, क्या हुआ? मुन्ना, तुझे कुछ सुनाई दिया? हाँ, ये पड़ा ना इस पोंगा पंडित के खर्राटे। नहीं यार, ये नहीं, कुछ और। कुछ और? हाँ, नैना की आवाज। नैना की आवाज? हाँ यार, मुझे ऐसा लगा कि नैना ने मुझे आवाज दी। भाभी ने आवाज दी? समीर यार, तुझे जागते हुए कुछ सुनाई देता नहीं, ना ही नैना की आवाज, ना ही उसके दर्द। नींद में कैसे सुन लिया तूने, बताना जरा। और ऊपर से अहमदाबाद का दोपहर। हे भगवान, ये बारिश कब होगी? मैंगो शेक का इंतजार करते करते नींद लग गई। मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे भाई सुनना, जाते जाते वीसीआर पे पिक्चर लगा दियो यार। कौन सी देखोगे? सनम बेवफा। पत्थर के सनम। मेहंदी लगाने आई है लेकिन मेहंदी लाना भूल गई। इस लड़की का जल्दी लाना, रख यहाँ टेबल पे। डिजाइन वाली किताब दिखा भी। सॉरी आंटी जी। डिजाइन वाली किताब भी लाना भूल गई। बाय गॉड, अरे हमारे मुंबई में तो मेहंदी लगाने वाली लड़कियां डिजाइन की किताब पहले दिखाती है, नमस्ते बाद में करती है। अरबिक मेहंदी का नाम सुना है तूने? क्या छोड़, क्या खाक सुना होगा तूने?
तुझ जैसे लोगों की वजह से ना छोटे शहर बदलते नहीं हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा हमें कि तू कौन सा डिजाइन बनाने वाली है हमारे हाथ पे? आंटी जी भरोसा रखिए आप हम पे। भरोसा तो एक पैसे का नहीं है तुझ पे बाय गॉड, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और कोई चारा तो है नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने सही मेहंदी नहीं लगाई ना तो एक पैसा नहीं दूंगी तुझे, और तो और कहीं और काम भी नहीं मिलेगा तुझे, समझी? सारे मारवाड़ी घरों में जान पहचान है इस प्रभा महेश्वरी की। आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी, हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे, ऐसा डिजाइन बनाएंगे, ऐसा डिजाइन बनाएंगे कि बता ना। हाँ हाँ, हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। हाँ, और फिर ना आप वो बम्बई वाली लड़कियों का भी मेहंदी लगाना भूल जाएंगी। वाह, पिद्दी सी छोकरी और तेवर देखो जरा इसके। मम्मी जी हम भी ना बचपन में बिल्कुल ऐसे ही थे। इससे किसी ने पूछा है? हर बात में अपनी टांग अड़ाती रहती है। मम्मी जी हम भी ना बचपन में ऐसे ही थे। अरे बचपन में क्या, तू तो अभी भी ऐसी ही है, बात बात में दिमाग का ढोकला खाकर फाफड़ा करती रहती है। अब लगा मेहंदी। माय गॉड, ये गर्मी जीने नहीं देगी। अरे पूनम थोड़ा शरबत लेके। वाह भाई गॉड, देखो जरा आजकल की बहुओं का हाल। साथ सामने बैठी है लेकिन कुछ नहीं, धम से बैठ गई और मेहंदी लगवानी भी शुरू कर दी, पूछा तक नहीं। अब शरबत का तेरे पापा जी से मंगवाओ मैं। आंटी जी आप गुस्सा मत करिए ना, मैं ले आती हूँ शरबत। तू लाएगी शरबत? हाँ हाँ तो ले आऊंगी ना, उसमें क्या है, आखिर मेरा होने वाला ससुराल जो है। क्या क्या है तेरा? फर्ज, मेरा फर्ज है ना। आप बताइए ना, मैं ले आती हूँ। किचन का है? बैठ जा चुपचाप, बैठ जा। जो काम करने आई ना वो कर, लगा मेहंदी। ये मामी जी तो निकलने ही नहीं दे रही हैं यहाँ से, क्या करूं? आंटी जी अब क्या हुआ? बाथरूम जाना था। सब कुछ तुझे काम करने के वक्त ही याद आता है ना? जा, वहां है बाथरूम। समीर के बच्चे, अब देखती हूँ कैसे बात नहीं करते हो मुझसे। अबे छेनू, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा इसको फ्रेश होने में? हाँ, ऊपर से वीसीआर चला के भी नहीं गया। यार बहुत भूख लग रही है। अरे पोंगा पंडित, भूख तो मुझे भी लग रही है। अच्छा ऐसा करते हैं, पूनम भाभी से बोलते हैं हमारे लिए कुछ तड़कता भड़कता सा बना दे। हाँ चल चल जल्दी जल्दी चल। समीर, समीर, समीर। मुन्ना पंडित, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, जल्दी पानी दो मुझे। मुन्ना पंडित, मेरी आंखों में जलन हो रही, जल्दी पानी दो। तुम लोग हो या दोबारा सो गए हो? मेरी आंख में जलन हो रही है, जल्दी पानी डालो ना। मुन्ना पंडित पानी दो जल्दी। बताना अब कहीं गिर ना जाऊं मैं। क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम। आंखों में जलन मच रही है, जल्दी डालो पानी। कल ही मामा जी को बोल के बाथरूम का नल चेंज करवाऊंगा। तुम नहीं, मेरा भूत। नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करने आई थी किसी से। किससे?
उसी से जो आजकल मुझसे बात नहीं कर रहा। नैना तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? प्यार किया तो डरना क्या? यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है? वही तो मैं भी कह रही हूँ, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जहाँ एक विलेन की वजह से हीरो और हीरोइन को एक दूसरे से अलग होना पड़े। समीर, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसा कर रहे हो? हम 1 साल बाद मिले और तुम। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पर मुझे करनी है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं जब तक तुम मुझे प्रॉमिस नहीं कर देते। कैसा प्रॉमिस? यही प्रॉमिस कि तुम पटेल महाविद्यालय में एडमिशन लोगे। नहीं, तुम पटेल में पढ़ो और मैं विजयन में ही पढ़ूंगा। समीर तुम प्लीज जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई देख लेगा। नहीं, पहले प्रॉमिस। नैना प्लीज जाओ। प्रॉमिस। नैना तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ। अरे समीर, वो फ्रॉक वाली पंडित भाभी को मेहंदी लगाने आई यार। और क्या? ओ, मेहंदी तो मुझे भी लगानी है। तुम्हारी मामी जी को। जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं कर देते तब तक इस घर से तो मैं नहीं जाने वाली। मेहंदी खत्म होने तक मुझे जवाब चाहिए, और जवाब होना चाहिए हाँ।